बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अबू बकर फरहान। सवाल आया था ज़रा कि क्लास के जो पढ़ाई में निकम्मे बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, उनको कैसे डील करें। यकीनन ये एक मुश्किल काम है वालिदैन के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, लेकिन उनको डील करना बहुत बहुत आसान भी है। थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। वालिदैन को भी, टीचर्स को भी। यकीन मानिए, जिस तरह जॉब आपकी जॉब होती है, इस तरह बच्चों की तरबियत करना भी एक अलग से जॉब है, एक जिम्मेदारी वाला काम है, एक मेहनत तलब काम है। तो सबसे पहले तो क्लास में जो बच्चे होते हैं वो जनरली तीन तरह के हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ने वाले, बहुत मुअद्दब बच्चे, फिर कुछ दरमियाना पढ़ने वाले और मुअद्दब बच्चे, फिर कम पढ़ने वाले और शरारती बच्चे। कम पढ़ने वाले अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा मुअद्दब भी होते हैं, लेकिन आपको उन बच्चों से डील कैसे करना है, उनको पढ़ाई में भी बेहतर करना है, उनको मुअद्दब भी बनाना है। अगर मुअद्दब हैं तो सोने पे सुहागा, पढ़ाई में वो बेहतर हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप उन पर वर्क कर पाएंगे, आप उनके साथ खुश उसलूबी से, खूबसूरती से, अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे, उनको डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छे और दरमियाने बच्चों को आपने कैसे डील करना है। आप उनके ऊपर तवज्जो दें, उनकी तारीफ करते रहें, उनको थोड़ी बहुत डांट डपट भी करते रहें अगर वो कहीं मिस्टेक करें, उनका काम चेक करते रहें, उनका काम सुनते रहें, दिया हुआ सुनते रहें। इस तरह से आप अपनी क्लास के जो अच्छे और दरमियाने बच्चे हैं उनको तो बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने काम करना ही करना है, उनकी नेचर ही ऐसी है, वो काम करेंगे ही करेंगे। घर से भी वो काम करके आएंगे, वो स्कूल में आके भी काम करेंगे। असल मसला रह जाता है कि क्लास के जो निकम्मे बच्चे हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है। नंबर 1 पे जो उनको मैनेज करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, डील करने के लिए जो टिप आपने अपने जहन में रखनी है, उनको अपने साथ अटैच करें। अगर आप वालिदैन हैं तो भी जो आपका निकम्मा बच्चा बच्ची है, पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेता है, खेलों में ज़्यादा लेता है, बतौनी ज़्यादा है, बातें ज़्यादा मारता है, काम कम करता है, उसको ज़रा अपने साथ अटैच करें। बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने साथ अटैच करने के। वो बच्चे अक्सर बड़े क्रिएटिव होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा करके ही देंगे। आपके साथ जब वो अटैच होंगे, आप में काम की चीज़ें हैं, आप में मेहनत की आदत है, आप में आपके इंटरेस्ट के साथ वो भी चलने लग जाएंगे। जब आप उनको अपने साथ अटैच कर लेंगे, वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, आपकी चाह के मुताबिक चलने लग जाएंगे। आप उनको लगाना चाहते हैं मेहनत पे, आप उनको लगाना चाहते हैं पढ़ाई पे, और एक टीचर की जिम्मेदारी भी यही है, वालिदैन भी यही चाहते होते हैं। तो एज अ टीचर हम चाहते हैं कि हम उसको पढ़ाई पे लगा लें। तो सबसे पहले तो आपने उस बच्चे को अपने साथ अटैच करना है। वो 2 हैं, वो 4 हैं, वो 5 हैं, वो क्लास में जितने भी हैं, आप उनको अपने साथ अटैच करें, खुद उनका काम सुने। अक्सर टीचर और मैं भी कभी ऐसा भी करता हूँ कि क्लास में सुनने का काम क्लास के अच्छे बच्चों को दे दिया, अगर कभी अपना टाइम ना हुआ। ऐसे बच्चे जो भी हों, उनका काम आप खुद सुने, उनको क्लास से कम काम दें, अलग दें, और फिर उनके छोटे से अच्छे काम पे भी आप उनको अच्छी खासी शाबाशी दें। इस बारे में हम आगे बात करते हैं। नंबर 2 पे पॉइंट, पहला पॉइंट आप उनको अपने साथ अटैच करें। दूसरा पॉइंट जिसका आपने ख्याल रखना है, उनसे डिस्कस करें। अगर कहीं कोई मसला मसाइल, कोई कमी कुताही आ रही है, कहीं से वो वीक रह रहे हैं, उनका वो बाजू ताकतवर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप उनके साथ डिस्कशन करें, उनके साथ बात करें। आप घर जाके कितना पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ने के तरीके में कोई गलती है, फलां को देखो वो इतना अच्छा याद कर लेता है, आप किस तरह करते हो कि आपसे नहीं हो पाता, उसके साथ डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करेंगे, वो अंदर से कुछ तो उगलेगा, आप उसको बेहतर कर पाएंगे। लिहाजा उनके साथ डिस्कशन लाजमी करें, दोस्ती करें थोड़ी सी उनके साथ, कि वो आपको अपनी सब बातें बताएं। नंबर 3 पे जिस पॉइंट को आपने जहन में रखना है, ऐसे बच्चों को ट्रीट करने के लिए उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, और अगर आप पेरेंट हैं तो उसके टीचर को इन्वॉल्व करें। जब आप पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चे को चलाना चाहते होते हैं, जिस तरह का माहौल टीचर चाहता है, जिस तरह का माहौल वालिदैन चाहते हैं, बच्चे को वो मिल जाता है। दोनों के तावन से बच्चे को वो माहौल अगर मिल जाता है, बच्चा इंप्रूव हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा इंप्रूव ना हो जब टीचर्स और वालिदैन मिलकर स्ट्रगल करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी टीचर अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई भी वालिदैन अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं, आप दुखी हैं अपने बच्चे की वजह से, आप चाहते हैं वो बच्चा इंप्रूव हो जाए, टीचर्स और वालिदैन मिलकर करने हो जाएगा, मिलकर डिस्कस करें, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 4 पे उनको थोड़ा काम दें, बार बार पढ़ाएं, लिखने को ज्यादा दें, और हर छोटी छोटी अच्छी चीज पे भी, उनकी हर छोटी छोटी अच्छी चीज पे भी आपने उनको एप्रिसिएशन देनी है, आपने उनको शाबाशी देनी है, थपकी देनी है, आपने उनको कहना है जबरदस्त, बहुत खूब, यू कैन डू इट। आपने उनको थपकी हर उनकी अच्छी चीज पे देनी है, बार बार देनी है इंशाल्लाह। बात बचे इस थपकी के लिए
और बाज बच्चे उनको आहिस्ता आहिस्ता यकीन भी आ जाएगा, कुछ इस थपकी के लिए काम करेंगे, कुछ को आहिस्ता आहिस्ता यकीन भी आ जाएगा कि नहीं हम कर सकते हैं। बच्चों का मसला ये होता है कि उनको अपने आप पे एतमाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, उम्र का थोड़ा हिस्सा भी गुजारा होता है, अभी बहुत कुछ देखा नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बच्चों में खड़े होकर सुना नहीं सकते होते, टीचर के सामने खड़े होकर सुना नहीं सकते होते, बता नहीं सकते होते, अपना आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, पा सकते होते। इसलिए आप उनको मौका दें अपने आप से बोलने का, अपने साथ बातें करने का, अपने सामने खड़ा होकर सुनाने का, थपकी देके वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बिल्कुल सही, आप कर सकते हो, इस तरह की बातें कह के आप उसको मौका दें। जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा आप देखेंगे उसी बच्चे में से क्या निकल के आ गया है। जो बच्चा चंद दिन पहले आपको बहुत शरारती, बहुत नकम्मा और बहुत काम में पीछे लग रहा था, उसी बच्चे में से क्या निकलकर आपके सामने आ गया है। ये मैं आपके सामने ये वीडियो चल रही है, ये क्लास का वो बच्चा था जिसको रीडिंग भी नहीं आती थी। अब ये बच्चा ज़बानी सबक सुना रहा है, मैंने इसको इसी तरीके से इंप्रूव किया, शाबाशी से, थपकी से, अपने साथ अटैच करके। इसलिए ये काम आपने लाजमी करना है, उनको इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है। और एक बात जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ऐसे बच्चों को आपने टीज नहीं करना, उनकी अना को ठोकर नहीं मारनी, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना, उनको नकम्मा कह के उनको आपने एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना, किसी भी वजह से, उनकी किसी भी खामी की वजह से आपने उनको टीज नहीं करना, ना दूसरे बच्चों को उनको करने देना है। इस चीज़ पे आप अमल करेंगे, इस तरीक़ाकार को अगर आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चे, चाहे आप वालिदैन हैं या टीचर, इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी क्लास इंप्रूव हो जाएगी। टीचिंग को, बच्चों को सीरियसली लें। एक एक बच्चा फ्यूचर होता है, एक एक बच्चा कल को बड़ा इंसान बनने वाला होता है, कल को वो बड़ा होने वाला होता है। आपकी वो एक एक आदत को नोट कर रहा होता है, आप क्या करते हो, किस तरह डील करते हो, किस तरह बात करते हो, वो बच्चा उनको याद रखता है। आपके पढ़ाए हुए अल्फाज उनको याद रहे न रहें, आपका रवैया, आपका लहजा, आपकी थपकी, आपकी बात उसको जरूर याद रह जाएगी, उसके दिल में रह जाएगी। और कल को कभी वो आपसे मिलेगा, आपको सलाम करेगा, आपके दिल में, उसके दिल में आपके लिए मुकाम होगा, इज्जत होगी। वो शायद केमिस्ट्री फिजिक्स की वजह से कम होगी, आपकी बातों की वजह से, आपके रवैये की वजह से, वो बातें, वो रवैया जिसकी वजह से वो कुछ बदला, उस वजह से वो आपको मुकाम, इज्जत और मर्तबा देगा। और आप एक ऐसे उस्ताद बन जाएंगे जो कि सबके दिलों में घर कर सकते हैं। ऐसे वालिदैन बन जाएंगे जो अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।